स्टार जादूगर डीके भारत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है। जादू का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग तरह की खुशी होती है कि आखिरकार जादू दिखाने वाला होता कौन है। आज मैं मुजफ्फरपुर पहुंच चुका हूं और इस वक्त हमारे साथ जाने माने जादूगर डीके भारत जी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत, जो इतने दूर से चल कर के आप हमारे बीच आए, हमारे पास आए। डीके भारत जी, आपकी कहानी क्या है ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जादू मैं लोगों के लिए करता हूं, जो लोगों को पसंद पड़े, वो टेंशन में रहे। आज के डेट में होता क्या है कि लोग अपने के बीच में बैठ करके जो है हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है कि अपनों के बीच में बैठे उनसे बातें करें। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं खास करके उन महिलाओं के लिए इस मैजिक शो को बनाया हूँ जो घर में बैठ के बोर होते रहती हैं। वो हमारे यहाँ फैमिली के साथ आए और पूरे 2.5 घंटे का इस फैमिलियर शो का लुत्फ उठाए। और इसमें कई ऐसे चीज़ें हैं समाज से जुड़ी हुई, कई ऐसी खेल है, कई ऐसे खेल के साधन है जो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। पूरे 9000 सेकंड का थ्रिल पैक मनोरंजन का खजाना संजय सिनेमा हॉल ब्रह्मपुरा में। अच्छा, ये बताइए, जादू ये साइंस है या मिरेकल है, ये चमत्कार है? जादू साइंस, सम्मोहन, विज्ञान का चमत्कार है। जो लोग कहते हैं जादू, इंद्रजाल, माया जाल और ना जाने कितने सारे जाल जो मैं फैला करके रखता हूँ ऑन द मंच। अच्छा, जादू में देखते हैं कभी शीशा को आर पार कर देना, कभी अंग का कई पार्ट विलुप्त कर देना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब जादू होते हैं। जादू आप कैसा जादू करते हैं, ये जरा कुछ बताइए। जादू इज द साइंस ऑफ गेम। ये साइंस है, साइंस का कमाल है। क्या क्या चमत्कार में क्या क्या करते हैं? बहुत सारे चीजें, डायनासोर का खेल, चिपैंजी का खेल, आदमी को काटकर 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में को काट देते हैं। सब कॉज क्यों नहीं। यहाँ ब्लडलेस ऑपरेशन भी होता है ऑन द मंच हमारे यहाँ। अच्छा, यस, लकड़ी काटने वाले आरा मशीन से मैं उन्हें काट काट के पार्टों पार्ट में अलग अलग कर देता हूँ। ऐसा भी करते हैं आप? यस ऑफ कोर्स। और फिर विद इन सेकंड जाता होगा। क्यों जड़ेंगे, वो तो गेम ऑफ साइंस है, पार्ट है। उन लोग सबको एंटरटेन करने में बुलाता हूँ, डराने थोड़ा जिंदा इंसान को आप? जरूर जरूर, ये सब साइंस का कमाल है ना। ये उत्पन्न कैसे हुआ आपके अंदर जी? ये तो हमारे खून में ही है जादू का कला, क्योंकि हमारे दादा भी इसी लाइन में थे, हमारे फादर भी थे और 3rd जनरेशन मैं भी हूँ। आप कब से कर रहे हैं? मैं 2006 से ऑन द मंच दिखला रहा हूँ। अभी तक 35,000 से ज़्यादा शोज कर चुका हूँ। 35,000 से ज़्यादा शोज कर चुके हैं। और कई ऐसे राज्यों में, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, सब जगह पे मैं घूम के, अभी रिसेंटली मैं यूपी का भ्रमण करके आ रहा हूँ। और मथुरा के सरजमी पे करने के बाद, आनंद करने के बाद, अयोध्या घूमने के बाद फिर मैं अपने घर बिहार को लौट आया। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बिहार राजधानी पटना का रहने वाला हूँ। गोलघर हमारा निवास हुआ, गोलघर के पास ही हमारा घर है। मैं बिहार का ही हूँ। अब बिहार का लाल बिहार में फिर से लौट आया है। जादूगर का ड्रेस ही है ना? इसी में जादू छुपा हुआ है। सारे कमाल तो इसी का है ना। लाइट, साउंड, हेड मोटिव लाइट साउंड के साथ देखेंगे, जगमगाती हुई रोशनी में 9000 सेकंड का थ्रिल पैक मनोरंजन का खजाना। लोगों का कहना है ये अंधविश्वास भी होता है, ऐसा भी है क्या? अंधविश्वास कहें तो अंधविश्वास तो है ही है। अंधविश्वास कैसे नहीं है। अंधविश्वास में आज भी बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं। कई सारे आप बाबाओं के बारे में सुने होंगे, कई ऐसे जो है कि नहीं फ्रॉडों के बारे में सुने होंगे। कुछ लोग घर पे आपके आए, कुछ चमत्कार दिखाएं, आपसे ठग वग करके लेके चले गए। 15 दिन में आपका स्थिति सुधर जाएगा। सुधरता कुछ नहीं। सुनने में आता है ये सारा नजरों का खेल होता है, ऐसा भी है क्या? नजरों का खेल है। जो आपको समझ में आ गया वो जादू नहीं है, और जो नजरों को धोखा दे गया वही तो जादू है। जो नजरों को धोखा दे गया वो जादू है। ऐसा क्या? जो आपको समझ में आ गया वो जादू नहीं है, और जो आपके सर के ऊपर पार हो गया, देख करके आप देखते रहेंगे, वो जादू का है। इसलिए विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है क्या जादू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरेशन वाइज ये जाता है, दूसरे को नहीं जाता है। जैसे 2-3 कलाएं ऐसी है जो समाज से बचा करके रखी गई है, छुपा के रखा गया है। ये अंडरस्टूड रहता है ना। ये जनरेशन वाइज उसको दिया जाता है। अब हमारे बाद जो जनरेशन है, उनके बाद जो है, या फिर कोई ऐसा शिष्य जो अपने आप को आपके लिए समर्पित कर चुका हो, उसे दिया जा सकता है। अच्छा, अदरवाइज आम जनता के लिए नहीं है ये। ना मैं चाहूँगा कि आम जनता इसमें जाए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल है और स्ट्रगल वाला लाइफ है। इसमें स्ट्रगल बहुत है। घर द्वार से दूर रहिए। हम तो सालों साल घर नहीं आ पाते हैं। अच्छा,
घूमते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ कभी। ऐसा भावुक पल आप शेयर करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भावुक पल तो बहुत सारे आए हैं भाई। कुछ ऐसे दौर भी आए जिस समय हम लोग हर चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा था, जैसे कोरोना काल रिसेंटली में सारे चीज़ बंद थे। हम लोगों का भी इंटरटेनमेंट लाइन बंद था। पूरे 3 साल हम लोगों ने बैठ के गुजारा है, सारे कलाकार लोग परेशान रहे। महामारी का प्रकोप कहीं ना कहीं जादू पर भी पड़ा। जादू का एंटरटेनमेंट लाइन में हर लाइन पे पड़ा, क्योंकि कोरोना काल में तो भीड़ लगाना, भीड़ जमा करना सब मना था। अच्छा, जिस समय दर्शक आपको देख रहे होते हैं उस समय आपको जादू दिखाना कितना कठिन होता है या फिर नॉर्मल होता है? नहीं, मैं तो हैबिचुएटेड हो चुका हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं जन्म से ही इसी लाइन में हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 लाख दर्शक हो या फिर 1 दर्शक हो। दिखाना तो मुझे उतना ही है जितना मैं हर दिन दिखाता हूँ। अगर हॉल में भीड़ है तब भी और नहीं है तब भी मेरी परफॉर्मेंस में कहीं से कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि एक लोग भी आया है तो यही उम्मीद करके आया है कि मैं मेंटली फ्री होकर के जाऊँ और खुश होकर जाऊँ। 1 लाख आदमी भी आया तो उसकी भी सोच वही है कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो फुल एंटरटेन, फुल एंजॉय करके जाऊँ। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, ये साइंस भी है, अंधविश्वास भी है और मिरेकल भी है। नमस्कार।